हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। रिसर्च सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है जिसके अंदर रिसर्च यूनिट रिलेटेड आपका सारा टॉपिक हम कवर कर रहे हैं। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज इसी के अंदर लेक्चर 4 आ रहा है आपका, विच इज़ बेस्ड ऑन टाइप ऑफ रिसर्च मेथड्स। पिछले लेक्चर्स की जो सीरीज या वीडियोस आपके सामने गई हैं, that is related to research concept, characteristics and different aspect। इसके अलावा रिसर्च डिज़ाइन, हाइपोथेसिस, इनके ऊपर वीडियो आपके सामने जा चुकी है। होप सो उस रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब आगे जो हम बढ़ रहे हैं दैट इज़ रिलेटेड टू टाइप ऑफ रिसर्च। रिसर्च के क्या क्या टाइप्स है या मेथड है उनको करने के, अडॉप्ट करने की, कि किस तरीके के मेथड का यूज़ करके आप अपनी रिसर्च कंडक्ट कर रहे हो, ये आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो रिसर्च के काफ़ी मेथड्स होते हैं और जो मेन इसके मेथड्स हैं वो 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड करे हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में। टाइप ऑफ रिसर्च हमने पढ़ा, बहुत तरीके की रिसर्च के टाइप्स होते हैं। अप्लाइड रिसर्च हो गया, फंडामेंटल रिसर्च हो गया, या अनदर और भी डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च हमने उसमें डिस्कस कर लिया है प्रीवियस वीडियो के अंदर। अब हम बात करते हैं कि किन मेथड्स को यूज़ करके रिसर्च कंडक्ट की जाएगी, क्या मेथड लगाया जाएगा। कोई भी वर्क अगर किया जाता है या परफॉर्म किया जाता है तो उसके लिए एक प्रॉपर मेथड की ज़रूरत होती है। इसीलिए रिसर्च को करने के लिए भी डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड्स दिए गए हैं। उसके अकॉर्डिंगली हमें रिसर्च को कंडक्ट करना होता है, डिपेंड ऑन द यूज़र या टाइप ऑफ रिसर्च कि क्या उसके मेथड उसके लिए सुटेबल रहेंगे। तो बात करते हैं रिसर्च मेथड्स की। देयर आर ब्रॉडली 4 कैटेगरीज ऑफ रिसर्च मेथड्स। 4 रिसर्च के मेथड सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं या दिए गए हैं, जिसमें से चारों के नेम यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहला है हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च रिलेटेड टू पास्ट इवेंट्स के ऊपर, जब या पास्ट एविडेंस जो मिले हुए हैं, फैक्ट्स हैं, उनको दोबारा से देखने के लिए कि पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए जो रिसर्च की जाती है, कोई भी फील्ड के अंदर ये हो सकती है, दैट इज़ योर हिस्टोरिकल रिसर्च। देन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, यानी कि बिल्कुल डेप्थ में रिसर्च करना, प्रॉपर डिस्क्रिप्शंस के साथ, प्रॉपर थ्योरीज एंड प्रिंसिपली उसमें डिस्क्राइब करना, दैट इज़ योर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज़ रिलेटेड टू योर साइंटिफिक रिसर्च। ज़्यादातर साइंटिफिक रिसर्च में ये यूज़ की जाती है साइंटिफिकली प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च के अंदर थ्रू एक्सपेरिमेंट्स या थ्रू जजमेंट्स के अकॉर्डिंगली रिसर्च के मेथड को अप्लाई किया जाता है। एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये रिसर्च कंडक्ट की जाती है कि वो फेल है या पास्ड है। उसमें थ्रू जो भी अजम्पशंस निकलते हैं, जो भी रिजल्ट निकलते हैं इस मेथड के अंदर, वो आपके रिजल्ट के अकॉर्डिंगली बेस होते हैं, तो वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। ज़्यादातर साइंटिफिक मेथड्स या साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज़ की जाती है। And the last one is Delphi research. Delphi research is very important in library and information science, क्योंकि library and information science में सबसे ज़्यादा अगर जो रिसर्च मेथड का यूज़ किया जाता है दैट इज़ Delphi, जो थ्रू एक्सपर्ट्स या फिर थ्रू एक्सपीरियंस जो भी वहाँ पे गाइड होते हैं, उनके ओपिनियन के थ्रू पार्टिसिपेंट्स का पूरा उसके अंदर उनके जो भी पॉइंट ऑफ व्यूज़ है वो रखे जाते हैं। किस तरीके से डिफरेंट राउंड में डिफरेंट क्वेश्चनेयर के थ्रू डाटा कलेक्ट किया जाता है, देन इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा एंड रिजल्ट को एनालाइज किया जाता है। तो ये कुछ मेथड्स हैं, इसके 4 मेथड जो कि हम रिसर्च के अंदर पढ़ेंगे। पहला है हिस्टोरिकल रिसर्च, दूसरा है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, तीसरा मेथड है आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड चौथा है डेल्फी रिसर्च। ठीक है, तो ये 4 मेथड्स हम पढ़ेंगे। आज की वीडियो में आपके 2 मेथड्स कवर होंगे, एक है हिस्टोरिकल मेथड, दूसरा है डेल्फी मेथड। एक्सपेरिमेंटल एंड डिस्क्रिप्टिव इसी के पार्ट 2 में आएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपने सबसे पहले मेथड से, विच इज़ योर हिस्टोरिकल मेथड। हिस्टोरिकल मेथड या फिर हिस्टोरिकल रिसर्च, हिस्ट्री, सब लोगों को पता होगा हिस्ट्री क्या होती है, जो चीज़ बीत चुका यानी कि इतिहास। ठीक है,
आप लोग मुगल एम्परर्स के बारे में पढ़ते हैं, डिफरेंट वॉर्स जो हुई उनके बारे में पढ़ते हैं, वो सारे पास्ट इवेंट्स हैं, हो चुके हैं। इट्स काइंड ऑफ एन हिस्ट्री, ठीक है। वो हिस्ट्री, उसी के ऊपर आप री सर्च कर रहे हो, यानी कि अगेन सर्च कर रहे हो उन पास्ट फैक्ट्स को दोबारा से जज करने के लिए, क्या हुआ था पास्ट में, उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च करते हैं, ठीक है। हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसके की पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली हम इसको पढ़ते हैं। फर्स्ट आ रहा है आपका, हिस्टोरिकल रिसर्च इज द प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिकली एग्जामिन पास्ट इवेंट्स दैट इज नॉट रिलेटेड टू प्रेजेंट, दैट इज नॉट रिलेटेड टू फ्यूचर एस्पेक्ट्स। पास्ट की इवेंट्स जो कि हो चुके हैं, इट्स काइंड ऑफ एन हिस्ट्री। हिस्ट्री के इवेंट्स, पास्ट इवेंट्स को आप प्रेजेंट इवेंट के साथ कंपेयर करके या रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हो कि उस टाइम पे क्या हुआ होगा, दैट इज़ योर हिस्टोरिकल रिसर्च। उसको सिस्टमेटिकली अरेंज करना कि पहले क्या चीज़ हुई। आप देखिए उस टाइम पे आपको ऐसा कुछ तो प्रॉपर चीज़ें नहीं मिली होंगी कि वो आपको सामने कहीं दिख जाए या आपको पता चल जाए कि अच्छा ये इस तरीके से हुआ था। जो भी चीज़ें हिस्टोरिकल आप या चीज़ें पढ़ते हैं, वो या तो किसी एविडेंस के थ्रू प्रूव की गई है, एविडेंस में प्रॉपर रिसर्च की गई, हिस्टोरिकल रिसर्च, देन उसका इम्प्लीमेंट किया गया कि हाँ इस तरीके से वो इम्प्लीमेंट की गई है। तो इसी के बाद सिस्टमेटिकली एग्जामिन करना पास्ट इवेंट्स को टू गिव एन अकाउंट ऑफ व्हाट हैज़ हैपन इन द पास्ट। कोई नहीं जानता पास्ट में क्या हुआ होगा, एम्पेरिकल एविडेंस मिलते हैं, डिफरेंट पास्ट इवेंट्स लिखते हैं या प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मिलता है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिलती है, उनके आधार पर पुराने लोगों की जजमेंट के अकॉर्डिंगली ये डिसाइड किया जाता है कि आपकी हिस्ट्री क्या थी। और हर सब्जेक्ट के अंदर हिस्टोरिकल रिसर्च की जाती है, हर एक छोटे से एस्पेक्ट के अंदर हिस्टोरिकल रिसर्च की जाती है, क्योंकि हिस्ट्री तो ईच एंड एवरीथिंग की है। इवन ह्यूमन का एवोल्यूशन कैसा हुआ और ह्यूमन रिवॉल्यूशन कैसा था, अर्ली ह्यूमंस क्या करते थे, किस चीज़ से आपको उसका पता चला। जब आपने गुफाएं देखी, गुफाओं में बनी हुई पेंटिंग्स देखी, जो भी स्ट्रक्चर्स यूज़ किए जाते थे, कुछ आपको ऐसे एविडेंस मिले, फॉर एग्जांपल फोर्ट्स वगैरह बने हुए हैं, तो वो कब बने हैं, किस टाइम बने हैं, वो आपके हिस्टोरिकल रिसर्च का पार्ट है। दिल्ली के अंदर इतने सारे मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि हिस्टोरिकल या आपकी हिस्ट्री को डिफाइन करते हैं। उनके अंदर जब रिसर्च की जाती है तो पता चलता है कि कितनी चीज़ कितनी पुरानी है, कब बनाई गई थी, कौन इसमें रहा करता होगा। जब उसके अंदर कुछ एविडेंस मिलता है तो उससे पता चलता है कि अच्छा ये चीज़ें उस टाइम पे यूज़ की जाती थी। तो इस तरीके से क्या की जाती है, हिस्टोरिकल रिसर्च की जाती है। और जो हम उसके अंदर पढ़ते हैं स्टोरी के अंदर या हिस्ट्री के अंदर, वो उसी के अंदर उसका पार्ट होता है, जो हिस्टोरिकल रिसर्च में फैक्ट के थ्रू ढूंढा गया या उन इवेंट्स को रिकंस्ट्रक्ट किया गया। क्योंकि देखा तो किसी ने नहीं है, रिसर्च के थ्रू और एविडेंस के थ्रू ही वो डेवलप किया गया है, जो भी हिस्ट्री हम पढ़ते हैं। देन ये तो हो गया कि क्या हुआ था पास्ट में, उसकी सिस्टमेटिकली एग्जामिन करना, पास्ट इवेंट को एक बार दोबारा से दोहराना, किस तरीके से क्या चीज़ हुई होगी, दैट इज़ योर हिस्टोरिकल रिसर्च। देन सेकेंड एस्पेक्ट आ रहा है, इट इन्वॉल्व्स रिकंस्ट्रक्टिंग, दोबारा से बनाना, रिकंस्ट्रक्ट करना, दोबारा से उस चीज़ को बनाना। क्योंकि पहले किसी ने कुछ कह दिया, दूसरे लोगों ने कुछ कह दिया, फिर आप उसमें रिसर्च कर रहे हो, यानी कि आप रिकंस्ट्रक्ट दोबारा से शून्य से शुरू करके वो सारी रिसर्च दोबारा कंडक्ट कर रहे हो। देन जो इम्प्लीमेंट आ रहा है वो उसके अंदर प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। द पास सिस्टमेटिकली एंड ऑब्जेक्टिवली बाय कलेक्टिंग, इवेल्युएटिंग, वेरीफाइंग एविडेंस टू एस्टैब्लिश फैक्ट। फैक्ट को एस्टैब्लिश करने के लिए जो भी पास्ट के फैक्ट्स प्रोवाइड किए गए हैं, उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए पास्ट को सिस्टमेटिकली, ऑब्जेक्टिवली, किस थ्रू, कलेक्ट करके, इवेल्युएटिंग करके, वेरीफाई करके एविडेंस को, जो भी चीज़ आपको पास्ट इवेंट्स या पास्ट फैक्ट के अंदर एविडेंस के रूप में मिली, उसको आपने कलेक्ट किया, स्टोर किया, इवेल्युएट किया, वेरीफाई किया। कभी कभार कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती है जो वैलिड ही नहीं है, तो वो आप रिसर्च में नहीं रख सकते। तो उनकी ये सब चीज़ चेक करना, वेरीफाई करना, कलेक्ट करना, स्टोर करना, देन उसको सिस्टमेटिकली जज करना, रिकंस्ट्रक्ट करना,
उसके बाद जो रिसर्च आपके पास आती है दैट इज योर हिस्टोरिकल रिसर्च। तो ये आपकी हिस्टोरिकल रिसर्च का पार्ट था। इसके अलावा इसके और की कंसेप्ट इसके अंदर दे रखे हैं, वो और आप पढ़ते हैं तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा कि हिस्टोरिकल रिसर्च बेसिकली है क्या। नॉट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में ही ये सिर्फ मेथड आ रहा है, ईच एंड एवरी रिसर्च के अंदर हिस्टोरिकल मेथड्स किया ही जाता है। क्यों? ताकि वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या क्या पास्ट इवेंट्स हुए हैं उनको रिकंस्ट्रक्ट कर सके, क्या उसमें सच्चाई है, क्या मिथ्स हैं, उनको क्लैरिफाई कर सके। तो इसीलिए हिस्टोरिकल रिसर्च की जाती है। इन केस कभी भी पास्ट इवेंट्स रिलेटेड अगर आपसे कुछ पूछा जा रहा है दैट मीन्स वहाँ पे बात हो रही है हिस्टोरिकल रिसर्च की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के की पॉइंट्स की। की पॉइंट्स रिलेटेड टू हिस्टोरिकल रिसर्च, टू रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट, जो हो चुका है यानी कि भूतकाल है, पास्ट में हो चुका है, उसको रिकंस्ट्रक्ट करना, दोबारा से अपने तरीके से उसको रिकंस्ट्रक्ट करके देखना, दैट इज हिस्टोरिकल रिसर्च। सेकेंड थिंग इज टू डिस्कवर अननोन इवेंट्स। समटाइम्स क्या होता है कि पास्ट इवेंट्स मौजूद हैं और आप उनके ऊपर स्टडी कर रहे हो, समटाइम्स कुछ इवेंट्स तो है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रही थी कि पुराना किला में दोबारा से खुदाई शुरू की जा रही है, अथॉरिटी उनको मिल गई है, सो दैट वहाँ पे पाया गया है कुछ महाभारत रिलेटेड जो भी उसमें इवेंट्स हुए थे या महाभारत रिलेटेड कुछ एविडेंस वहाँ पे मिले हैं, तो उनको मंजूरी मिल गई है वहाँ पे पास्ट इवेंट्स रिलेटेड खुदाई करने की या माइनिंग करने की। तो दैट इज रिलेटेड कि कुछ अननोन इवेंट्स जो कि डिस्कवर कभी हुए ही नहीं, हिस्टोरिकल मेथड्स के यूज से, डिफरेंट एविडेंस को यूज करके वो अननोन इवेंट्स भी आपके सामने आते हैं। अगर कोई हिस्टोरिकल रिसर्च करता ही नहीं तो क्या ही पता चलता कि क्या हिस्ट्री थी, कब कौन सा युद्ध हुआ, कब कौन सा आंदोलन हुआ, कब कौन सी चीज़ है, पुराने ज़माने में क्या चीज़ें यूज़ की जाती थी। इवन इन साइंस कि फॉसिल कैसे हुए, कुछ स्टडी ही नहीं हो पाता अगर हिस्टोरिकल रिसर्च में अननोन इवेंट्स को आप डिस्कवर ही नहीं कर पाते, है ना। तो अननोन इवेंट्स को भी डिस्कवर करना हिस्टोरिकल रिसर्च का पार्ट है। टू फाइंड आंसर टू क्वेश्चन अबाउट द पास्ट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क। बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में क्वेश्चन मार्क छोड़ जाती है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कैसे हो सकता है। उन क्वेश्चन के आंसर को फाइंड करना, पास्ट रिलेटेड, नॉट प्रेजेंट नॉट फ्यूचर, बिकॉज वो फिर अलग टाइप ऑफ रिसर्च हो जाएगी, फिर वो हिस्टोरिकल नहीं रहेगी। पास्ट रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके मन में टिक 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 कर रहे हैं उनका आंसर फाइंड आउट करना, दैट इज योर हिस्टोरिकल रिसर्च। ठीक है, और टू स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट, अभी क्या चल रहा है और भूतकाल में क्या हुआ था, पास्ट इवेंट्स क्या कह रहे हैं और प्रेजेंट इवेंट्स का क्या लेना देना है उनसे, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, आपस में वो किस तरीके से इंटरडिपेंडेंट है, वो डिस्कस करना, उस रिलेशनशिप को स्टडी करना, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू हिस्टोरिकल रिसर्च। तो दैट इज पर्टिकुलर योर हिस्टोरिकल रिसर्च। कि क्या होता है हिस्टोरिकल रिसर्च, पुरानी चीजें, पास्ट इवेंट्स को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करना, प्रोसेस सिस्टमेटिकली एग्जामिन करना, पास्ट इवेंट्स को जो कि हो चुके हैं उनको आप सिस्टमेटिकली एग्जाम कर रहे हो या फिर मॉनिटराइज कर रहे हो कि कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ। ठीक है, व्हाट हैज हैपन इन द पास्ट, पास्ट में क्या हुआ था, आप उस चीज की आप जानकारी ले रहे हो थ्रू जो भी एविडेंस आपको मिले पास्ट इवेंट्स रिलेटेड। इट इन्वॉल्व रिकंस्ट्रक्ट, आप कर रहे हो पास्ट के इवेंट्स को दोबारा से बना के देख रहे हो कि ऐसे हुआ होगा या ऐसे हुआ होगा, रिकंस्ट्रक्ट करके पास्ट को सिस्टमेटिकली अरेंज कर रहे हो, ऑब्जेक्टिवली अरेंज कर रहे हो, किसकी मदद से, पास्ट के अंदर जो आपको एविडेंस मिले हैं उनको वेरीफाई करके, कलेक्ट करके और उनको स्टोर करके, ताकि आप अच्छे से पास्ट को प्रूफ कर सको कि हाँ यही चीज हुई थी थ्रू योर रिसर्च। देन कुछ ऐसे मिथ्स होते हैं वो भी रिसर्च की वजह से सॉल्व हो जाते हैं, जो काफ़ी टाइम से चलते आ रहे थे कि ये ऐसा है ऐसा है ऐसा है। हिस्टोरिकल रिसर्च जब कंडक्ट की जाती है तो जब उसका मेन प्रूफ निकल जाता है तो वो चीज़, वो मिथ्स हट जाते हैं।
तब आपको करेक्ट ओरिजिनल फैक्ट पता चलता है। ठीक है, इसके अलावा जो की पॉइंट्स हैं, रिकंस्ट्रक्ट करना पास्ट को, भूतकाल जो भी हो चुका है उसको दोबारा से बनाकर देखना किस तरीके से वो हुआ था। टू डिस्कवर अननोन इवेंट्स, कम कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो पता ही नहीं चल पाते, जब आप हिस्टोरिकल रिसर्च करोगे तब वो निकल कर आते हैं, तब वो डिस्कवर होते हैं। टू फाइंड आंसर्स टू क्वेश्चन अबाउट द पास्ट, पास्ट में क्या हुआ था उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं आपके मन में, रिसर्चर के मन में, उनके आंसर्स को फाइंड आउट करना। और स्टडी करना रिलेशनशिप बिटवीन आज जो प्रेजेंट चल रहा है आपका वो और पास्ट इवेंट रिलेटेड, उन दोनों के बीच में क्या इंटरडिपेंडेंट, वो क्यों है एक दूसरे के साथ, क्या रिलेशनशिप है, उसको स्टडी करना। दैट इज योर हिस्टोरिकल रिसर्च। ओके, नेक्स्ट इसकी तरफ बढ़ते हैं हम। इसी के अंदर आपका प्रोसेस आ रहा है। हिस्टोरिकल रिसर्च को आप किस प्रोसेस के अकॉर्डिंगली करते हैं, दैट इज कम अंडर दीज प्रोसेस। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च टॉपिक, रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, रिसर्च टॉपिक को आइडेंटिफाई करना, दैट इज योर फर्स्ट स्टेप एज ऑलवेज। ठीक है, कोई भी चीज आप करने जा रहे हो उसका टॉपिक फाइंड आउट करना, इट्स द फर्स्ट स्टेप। सिमिलरली रिसर्च चाहे कोई भी हो, सबसे पहले आइडेंटिफाई होगा रिसर्च का टॉपिक या फिर रिसर्च की प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम क्या आपको आ रही है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, वो आइडेंटिफाई करना, उसको ढूंढना, यानी कि आपके रिसर्च के मेन की पॉइंट या टाइटल को ढूंढना, दैट इज योर फर्स्ट स्टेप। ये ईच एंड एवरी रिसर्च का फर्स्ट स्टेप रहता है। देन कलेक्शन ऑफ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, क्योंकि पास्ट इवेंट्स यहाँ पर है तो जितना उसके ऊपर डॉक्यूमेंट मौजूद है, जितना उसके ऊपर एविडेंस मौजूद है, उन सबको कलेक्ट करना, बिकॉज उनको स्टडी करना पहले, देन कुछ नया डिस्कवर करना, क्योंकि क्या पता आप जो डिस्कवर करने जा रहे हैं वो पहले से भी डिस्कवर हो चुका है, या पुरानी चीज़ों को जानने के लिए पहले उस चीज़ के ऊपर क्या डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद है उसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देन फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस हम पढ़ चुके हैं। हाइपोथेसिस के अंदर आप उसको फॉर्मुलेट कर रहे हो हाइपोथेसिस को, कि किस तरीके से आपके माइंड में उस स्टडी का स्ट्रक्चर है उसको टेस्टेड किया जाएगा, देन कि किस तरीके से आप उसको फॉर्मुलेट कर सकते हैं। देन कलेक्शन ऑफ डाटा, वेरी कॉमन, जब आपने हाइपोथेसिस कर लिया, देन बैकग्राउंड की कलेक्शन कर ली, बट उसके ऊपर डिपेंड नहीं हो सकता आपका रिसर्च, देन आप क्या करोगे, एनालाइज करोगे डाटा को कलेक्ट करोगे, चाहे सर्वे के थ्रू, चाहे क्वेश्चनर के थ्रू, चाहे माइनिंग के थ्रू, जो भी डाटा, जो भी एविडेंस आपको उस टाइम पे मिलेंगे, किसी भी प्रॉपर, जैसे कि कोई एक पॉपुलेशन का साइज लेकर आपने सर्वे किया, क्वेश्चन या डिस्कस करे, या उनसे अपने जो भी रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स थे वो डाटा कलेक्ट किया, देन डाटा कलेक्शन के बाद उसका इवैल्यूएशन करना हिस्टोरिकल रिसोर्सेज के अकॉर्डिंगली, कि पहले क्या चीज़ थी, क्या इवेंट्स डिस्कस किए गए थे, एंड नाउ क्या इवेंट्स है। ठीक है, देन उसका लास्ट में इंटरप्रिटेशन कर देना, यानी कि रिसर्च का रिजल्ट इंटरप्रिटेट कर देना, एनालाइज कर देना। तो दीज आर द प्रोसेस ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, यानी सबसे पहले आपने रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट किया, देन कलेक्शन ऑफ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन पास्ट इवेंट्स के ऊपर जो भी दे रखी थी, उसके अलावा फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस किया, देन कलेक्शन ऑफ डाटा, देन इवैल्यूएशन किया हिस्टोरिकल रिसर्च जो कि पहले हो चुकी थी, उससे आपकी रिसर्च कितनी अलग हुई, पहले क्या इवेंट्स या पहले क्या फैक्ट्स दिए गए थे और अब क्या फैक्ट्स निकल कर आए, फिर उसको इंटरप्रिटेट कर दिया गया। तो दैट इज़ अ प्रोसेस ऑफ पर्टिकुलर हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च आपकी बहुत टाइप की हो सकती है, बायोग्राफीज़ या डिफरेंट बिब्लियोग्राफीज़ जो लिखी गई है, लिटरेचर है, उनके ऊपर आप रिसर्च कर सकते हो, मॉन्यूमेंट्स के ऊपर रिसर्च कर सकते हो, पुराने मिले गए लिटरेचर्स, केव्स, उनके ऊपर आप रिसर्च कर सकते हो। दैट ऑल आर रिलेटेड टू हिस्टोरिकल रिसर्च। तो होप सो आपको हिस्टोरिकल रिसर्च अच्छे से समझ आ गया होगा कि हिस्टोरिकल रिसर्च क्या है, ये क्या मेथड है, इसके अंदर बेसिकली किया क्या जाता है। ओके, इसी के बाद अब हम अपने दूसरे मेथड की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि है डेल्फी मेथड। ठीक है, डेल्फी मेथड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। व्हाट इज डेल्फी मेथड ऑफ रिसर्च?
ये लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, तो काफ़ी चांसेस है इसके पूछे जाने के, और काफ़ी बार पूछा भी गया है। हालांकि हिस्टोरिकल रिसर्च भी होती है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर, और डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सपेरिमेंटल डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्चेस होती है, पर डेल्फी मेथड ज़्यादा यूज़ की जाती है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में, क्योंकि इट्स अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। तो यहाँ पर डेल्फी मेथड अच्छे से एप्लीकेबल हो जाता है, तो इसलिए ये ज़्यादा पूछा जाता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। डेल्फी मेथड वाज डेवलप्ड बाय नॉर्मन डेल्के। सबसे पहला टॉपिक आ रहा है कि डेल्फी मेथड लेकर कौन आए, तो नॉर्मन डेल्के इसको लेकर आए थे, जिनका मानना ये था कि एक्सपर्ट ओपिनियन के थ्रू जो रिसर्च कंडक्ट की जाती है, जिसमें सब पार्टिसिपेंट अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, दैट इज अ काइंड ऑफ अ डेल्फी रिसर्च। ठीक है, डेल्फी मेथड जो कि 1950s में आ गया था, बाय लेकर आए थे नॉर्मन डेल्के इन दी R&D कॉरपोरेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अंदर। फॉर यूएस मिलिट्री प्रोजेक्ट। कभी कभार इनका नाम ना पूछ के ये भी पूछा जा सकता है, तो दोनों चीज आप याद रखिएगा। नॉर्मन डेल्के जो कि एसोसिएट थे R&D कॉरपोरेशन में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर, किसके अधीन था वो, किसके अंडर था, यूएस मिलिट्री प्रोजेक्ट के अंदर था। तो ये वो लेकर आए थे नॉर्मन डेल्के R&D कॉरपोरेशन के अंदर, यूएस मिलिट्री प्रोजेक्ट के अंडर। अब डेल्फी मेथड था क्या, या उसके अंदर मतलब उसको क्या कहा जाता है, या किस चीज के थ्रू उसको जाना जाता है। डेल्फी मेथड participants are allowed to express their views in the group from round to round। इसमें क्या होता है आपका, जो अकॉर्डिंगली डाल्के ने दिया था, या अनदर जो इसको डेवलप करने वाले रिसर्चर्स थे, उसमें 3 टाइप ऑफ राउंड होते हैं डेल्फी राउंड के। डिफरेंट क्वेश्चनियर्स आर प्रिपेयर किए जाते हैं, और उसके बाद उसको आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको पार्टिसिपेंट जो होते हैं उनको, ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट्स को राउंड के अंदर अपने ओपिनियन रखने का, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने का चांस मिलता है, ताकि वो अपने ओपिनियंस दे सके, एक्सपर्ट्स को उनकी एडवाइस दे सके, जो भी एक्सपीरियंस उसके अंदर लेक्चर्स हैं, या फिर और भी कोई एक्सपीरियंस अगर उनके अंदर शामिल किया जाता है, एक्सपीरियंस पर्सन, तो वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसके अंदर रखता है। फ्रॉम राउंड टू राउंड, यानी कि पर्टिकुलर या तो 1 राउंड के अंदर या 2nd राउंड के अंदर, ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट को मौका मिलता है। ऐसा नहीं है कि किसी का पॉइंट ऑफ व्यू लिया गया, किसी का नहीं लिया गया। हर राउंड में पर्टिकुलर हर पार्टिसिपेंट का पॉइंट ऑफ व्यू रखा जाता है, और उनको ओपिनियन के अंदर लिया जाता है। और जानते हैं इसके बारे में, इट अलाउ द पार्टिसिपेंट टू फ्रीली एक्सप्रेस देयर ओपिनियन विदाउट एनी प्रेशर। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, कोई प्रेशर के अंदर नहीं है कि आपको ये इंफॉर्मेशन देनी ही देनी है, या रखना ही रखना है कुछ भी। तो प्रेशर के अंदर क्या होता है, कोई भी किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। तो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओपिनियन को उनको प्रोवाइड किया जाता है कि ओपिनियन के थ्रू आप उसको रख सकते हैं कोई भी राउंड के अंदर, विदाउट एनी प्रेशर, जैसा भी आपका ओपिनियन आ रहा है। डिसीजंस आर इवेल्युएटेड ऑन देयर मेरिट रादर देन हु हैज प्रपोज द डाटा। जरूरी नहीं है कि कहाँ से डाटा प्रपोज किया गया, किसने डाटा प्रपोज किया, पर जो मेरिट है, जो सबसे हाई ओपिनियन है, जो सबसे हाई ओपिनियन एक्सपर्ट एडवाइस के अंदर भी आ रहा है, उसी को ही मेन पर्पस या मेन सबसे ऊपर रखा जाता है, रादर देन कि सिर्फ डाटा को प्रपोज करने वाले को। ठीक है, जिसके अंदर क्या हो कि जो इंफॉर्मेशन निकल कर आई है उसको सर्वोपरि रखा जाए, ना कि डाटा को ओनली। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। It provides controlled feedback and statistical aggregation of group responses। ग्रुप रिस्पॉन्सेज के जो भी स्टैटिस्टिकल एग्रीगेशन, या जो भी उनका जमावड़ा निकल कर आया कि कौन कितना ओपिनियन रखता है, और क्या ओपिनियन से क्या डिस्कशन हो पाई, वो उसके अंदर रखा जाएगा। कंट्रोल फीडबैक के अकॉर्डिंगली उसको प्रोवाइड किया जाएगा कि क्या फीडबैक निकल कर आया, और क्या ओपिनियंस उनके सबसे ज़्यादा रखे गए। तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होता कि पर्टिकुलर एक सर्वे लिया गया, जो सर्वे के अंदर डाटा आया उसको कलेक्ट कर दिया गया, देन रिप्रेजेंट कर दिया गया।
यहाँ पे एक्सपर्ट का ओपिनियन या जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू को सबसे ऊपर रखा जाता है, उसके अकॉर्डिंग रिसर्च का मेथड प्रिपेयर किया जाता है, देन रिसर्च को कंडक्ट किया जाता है। तो दैट इज योर डेल्फी मेथड। इसको थोड़ा सा और डेप्थ में जानते हैं इसके प्रोसेस को पढ़ के, ठीक है। अगर आप बात करें डेल्फी की प्रोसेस की, तो डेल्फी का प्रोसेस बेसिकली स्टार्ट होता है रिसर्चर्स या फिर प्रोफेसर्स, जो भी एक्सपर्ट्स आप उसके अंदर रख रहे हो, जो भी ओपिनियन के आप के लिए जिसको भी रख रहे हो, एक्सपीरियंस होल्डर, यहाँ से शुरू होता है डेल्फी का प्रोसेस। और सबसे पहला जो टर्म आता है वो आता है रिसर्च क्वेश्चंस। इनके द्वारा मिलाकर रिसर्च के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला इसके अंदर आ रहा है। प्रॉब्लम आपको पता ही है कि किस पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि वो सारे रिसर्च क्वेश्चन इज रिलेटेड टू योर रिसर्च प्रॉब्लम और आपके रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स उसके अंदर लिखे जाएंगे। ऑल रिसर्च क्वेश्चंस, ऑल जो भी ऑब्जेक्टिव आपको प्रोवाइड करने हैं या जिसको फाइंड आउट करना है, वो सब आप रिसर्च क्वेश्चंस के अंदर लिखेंगे। देन डिज़ाइन किया जाएगा रिसर्च का फॉर्मेट। फिर रिसर्च के सैंपल साइज डिसाइड किया जाएगा कि सैंपल साइज क्या है रिसर्च का। देन सबसे पहला राउंड होता है 1 राउंड ऑफ क्वेश्चनेयर, डेल्फी राउंड 1। क्योंकि ये 3 राउंड में किया जाता है तो डेल्फी 1 राउंड के अंदर पहला क्वेश्चनेयर प्रोवाइड किया जाता है एक्सपर्ट्स को या आपकी पॉपुलेशन को, जो भी आपने सैंपल साइज चुना है उनको। वो क्वेश्चनेयर दिया जाता है, उनके ओपिनियन सुने जाते हैं। फिर उसको पायलट स्टडी होती है, उनका जो भी उसके अंदर से आपकी इंफॉर्मेशन निकल कर आई है, क्या उसका कंक्लूजन है, उसके ऊपर पायलट स्टडी की जाती है। उससे जो डाटा इकट्ठा हुआ, एग्रीगेशन मिला एक स्टैटिस्टिकल, वो वहां पर प्रिपेयर किया जाता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ राउंड 1 का है, ठीक है। देन रिलीज एंड एनालाइजेस राउंड 1 क्वेश्चनेयर। फिर उसको एनालाइज किया जाता है कि आप उससे क्या इंटरप्रिटेशन पे पहुंचे या उससे क्या रिजल्ट निकला आपके रिसर्च क्वेश्चंस का। उसके बाद ये तो सिर्फ राउंड 1 था। अगेन फिर यहाँ से राउंड 2 शुरू हो जाता है। फिर हम इसके ऊपर आ गए, समझ लीजिए। इसके बाद दोबारा यही प्रोसेस हुआ, पहले राउंड 1 था, अब ये राउंड 2 हो जाएगा। फिर उसकी पायलट स्टडी होगी, फिर उसका एनालाइज होगा, फिर उसका इंटरप्रिटेशन होगा, देन फिर राउंड 3 लिया जाएगा। 3 राउंड होते हैं इसके अंदर। फिर उसका इंटरप्रिटेशन होगा, फिर उसकी एनालिसिस होगी, एंड देन उसके बाद जो किया जाएगा विच इज योर डेवलप्ड 2 राउंड तो एंड 2 3 तो होगा ही क्वेश्चनेयर इसके अंदर। वेरीफाई, जर्नलाइज एंड डॉक्यूमेंट रिसर्च का रिजल्ट तब आपको डिस्प्ले किया जाएगा कि 3 राउंड के बाद क्या कंक्लूजन निकला और किस वजह से उस रिसर्च क्वेश्चन का क्या सर्वे के अकॉर्डिंगली डाटा कलेक्ट हुआ, क्या ओपिनियंस निकले। वो जो लास्ट में इंटरप्रिटेशन आपके पास निकलेगी ऑल 3 राउंड्स ऑफ क्वेश्चनेयर के बाद, वो आपका रिसर्च होगा। दैट इज योर मेन रिसर्च। तो इस तरीके से डेल्फी राउंड को पूरा चलाया जाता है। स्टार्टिंग होती है रिसर्च क्वेश्चन प्रिपेयर करने से। रिसर्च क्वेश्चन प्रिपेयर करके क्वेश्चनेयर डिज़ाइन किया जाता है, रिसर्च डिज़ाइन की जाती है कि कौन कौन से एक्सपर्ट उसमें लिए जाएंगे, एक्सपीरियंस क्या पॉपुलेशन ली जाएगी। देन उनको डिस्क्राइब किया जाता है, दे दिया जाता है 1 क्वेश्चनेयर, वो फिल करके दे देते हैं। पायलट स्टडी होती है, उसके ऊपर क्या इंटरप्रिटेशन आया, देन रिलीज कर दिया जाता है, एनालाइज कर दिया जाता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चनेयर प्रिपेयर होता है, वो 19 सैंपल साइज को बांटा जाता है, फिर उसका एनालिसिस होता है। फिर तीसरा क्वेश्चनेयर प्रिपेयर होता है, देन उसका एनालाइज किया जाता है, देन उसको बांटा जाता है, और देन लास्ट में वेरीफाई किया जाता है, जर्नलाइज किया जाता है, और जो भी ओपिनियन निकल कर आता है उसकी जिसकी भी सबसे हाई मेरिट होती है इसके अंदर, उसी को ही आपका मेन रिसर्च का एनालाइज या फिर मेन रिजल्ट का आउटपुट कह दिया जाता है, और वो इस तरीके से निकल के रिसर्च कंडक्ट होती है। दैट इज योर डेल्फी मेथड, जो कि थोड़ा सा स्लाइटली चेंज है या स्लाइटली डिफरेंट है बाकी सब रिसर्च मेथड से।
तो ये आज के 2 मेथड्स आपके थे, हिस्टोरिकल मेथड एंड डेल्फी मेथड, डिटेल्ड में, सो दैट आपको इनसे रिलेटेड अगर कोई भी असर्शन रीजनिंग में क्वेश्चन आ रहा है, स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ रहा है, इवन मैचिंग में क्वेश्चन आ रहा है, तो इनके की पॉइंट्स या फिर इनके प्रोसीजर में ही पूछा जाता है, क्योंकि कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से आपस में डिफरेंट प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन। हिस्टोरिकल अपने आप में आप देखें तो बिल्कुल ही अलग है, डेल्फी बिल्कुल ही अलग है, और हैं दोनों रिसर्च के ही मेथड्स। तो इसीलिए आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि हिस्टोरिकल मेथड है तो उसके क्या की पॉइंट्स हैं, अगर हमसे पूछा जा रहा है तो वो डेफिनेशन पर्टिकुलर किसकी होगी। फिर डेल्फी अगर पूछा जाता है तो वो भी आज हमने डिटेल में पढ़ा, डेल्फी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैं आपको कह रही थी कि दैट इज द इम्पॉर्टेंट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। जरूरी नहीं है कि सिर्फ डेल्फी पे ही आए, प्रिपेयर आपको अच्छे से सारे ही मेथड्स करने हैं। इसी के पार्ट 2 में आपको डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड्स का भी पता रहेगा, देन फिर आपके ऑल टाइप ऑफ रिसर्च मेथड्स कंप्लीट हो जाएंगे। देन इसके अलावा और भी रिसर्च मेथड की इस सीरीज के अंदर, रिसर्च मैथोलॉजी के अंदर और डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन आती रहेगी, और जो भी इसके एस्पेक्ट्स हैं, चाहे वो डाटा कलेक्शन हो, चाहे वो रिसर्च रिपोर्ट का डिज़ाइन हो, राइटिंग रिपोर्ट कैसे करा जाता है वो हो, सब चीज़ इन वीडियोस में कवर होगी। तो स्टे ट्यून, आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, एनालाइज कीजिए, हिस्टोरिकल मेथड क्या है अच्छे से जानिए, डेल्फी मेथड क्या है अच्छे से समझिए। कोई भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो को अच्छे से देखिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। इसी के साथ और बहुत सारी रिसर्च मैथोलॉजी रिलेटेड वीडियोस आती रहेगी, सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।